तंजीम है जैशुल अदल के नाम से बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने ईरान के ऊपर क्या आपको इस बात का पता है? पहले ये बताएं। नो भाई, मैं सीधा साधा बंदा हूँ भाई। तो सीधे साधे बंदे को कश्मीर का या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है उसका पता होता है? कख भी नहीं पता, मैं सही बताऊँ, मैं मुझे बस इतना पता है, मैंने ऑफिस कश्मीर जाना का है। पता है? कश्मीर का पता है। तो उसका कैसे पता है फिर, अगर आपने सीधा ऑफिस जाना है या उधर जाना है? नहीं, पहले ये बताएं आप भाई रोजमर्रा के आप क्या करते हैं? रोजमर्रा के मामला ही इतने बढ़ गए कि इन लेकिन कामों अगर रोज़मर्रा के मामला बढ़ गए, अगर हमारा कश्मीर के ऊपर करें, 5 फरवरी को हम भी नारे लगा रहे होते हैं, फ़लस्तीन के भी हम नारे लगा रहे होते हैं कि फ़लस्तीन भी हमने जाना करना है, तो फिर उसका क्यों पता है? अपने मुल्क की चीज़ों का पता है। मैंने यूएनओ के अंदर उनके कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, वो जाकर कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, हम हिंदुस्तान, उनके जाकर यूएनओ में कह रहे हैं कि हम खुश हैं, तो फिर आज तक हमारे कश्मीर के अंदर से कोई एक्टिविस्ट या हमारे कश्मीर से लोग जाकर क्यों नहीं यूएनओ में बोलते कि हम आज़ाद हैं, हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है? हमने तो ऐसी कभी कोई खबर नहीं सुनी एज़ कश्मीर के लोगों की। मैं खुद कश्मीर में 1 साल रहा हूँ। अच्छा, कश्मीर के लोगों की साइकी थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कहना है। जैसे कि हमसे मुल्क कर्जा लेके जाता था, अमेरिका कर्जा लेता था, तुर्की कर्जा लेता था, दुबई कर्जा लेता था। कभी हिस्ट्री पढ़े आप? यही ममालिक है हमारा जहाँ लोग पढ़ने आते थे इधर बाहर से। मैंने नहीं सुना, शायद आप। नहीं, हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पढ़ें। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने खुद कर्जा दिया, इंडिया को कर्जा दिया। अच्छा, अब पाकिस्तान खुद कर्जा लेने जाता है बेकार। एक तरफ तो वो गांधी साहब जब पाकिस्तान में रहा था, पाकिस्तान के हक लेने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि यार पाकिस्तान को इनके एसेट दो, हमने उनको कैसे कर्जा दे दिया। जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया, इंडिया ने उस चीज़ में तरक्की कर ली। हम कंपेयर नहीं करते क्योंकि हमारा कंपैरिजन अब बता नहीं। क्या समझते हैं आप? सुनते होंगे इंडिया की मतलब न्यूज़, या वो कभी आपने ऐसे देखा है दहशतगर्दी हो रही हो उनके मुल्क के? नहीं, उनका तो पॉजिटिव ही सुना है, नेगेटिव ही नहीं सुना। तो फिर जब वो पॉजिटिव, हम उनकी बातें भी करते हैं, उनसे देख के सीखते भी नहीं है। तो फ़लस्तीन में हो रहा है, अच्छा, उसके खिलाफ ना सऊदी अरब आवाज दे रहा है, ना तुर्की आवाज दे रहा है, ना पाकिस्तान भी आवाज। इस्लामी ममालिक जीत रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये क्या, यानी कि ये क्या चीज़ है? क्यों मसला? खड़े होने की बजाय क्या हमने कोई अपने दरवाजे ही खोले कि यार वहाँ पे जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो यहाँ पे आ जाएं, खोले दरवाजे। यही तो बात है ना। अगर या फिर यानी कि यहाँ से एयरपोर्ट में इजाज़त दे दे मुसलमान को, हमें जज्बा है सबसे पहले। मैं अच्छा, मुझे ये बताएं, जज्बा है, आप जाकर वहाँ पे क्या करेंगे? जो मेरे से हो सका मैं करूँ। क्या करेंगे थोड़ा सा बताएं तो सही। बांग्लादेश है, हमसे कितना देर होगी हमसे अलहदा हुआ, वो कहाँ तरक्की करेगा? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? सर, हिंदुस्तान से हम अलग हुए थे, आज हिंदुस्तान देखो किधर चला गया। हमारा मुल्क देख लो कहाँ पे है। यही चीज़ हमारे ये जैसे भाई ने बात की कि हमारा टैक्स, जो सियासतदान जो भी आता है ना, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, हमारी आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता है। हमारे अब देखिए, मेरा पार्ट्स का बिजनेस है, इसके साथ ये तो एक मतलब है, पार्ट्स का मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब पार्ट्स का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब अभी मैं फाइलर हुआ रिसेंटली, मैंने कहा चलो यार टैक्स। अब भाई ने डरा दिया कि यार जो बंदा डर गए ना आप। जेल में बात बता रहा हूँ आपको, जेल में बात बता रहा हूँ। अभी आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, मैं गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ क्लाइंटों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बॉस आपका? अब्दुर्रहमान साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह एक तंजीम है जैशुल अदल के नाम से बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने ईरान के ऊपर, क्या आपको इस बात का पता है? पहले ये बताएं। नो भाई, मैं सीधा साधा बंदा हूँ भाई। तो सीधे साधे बंदे को कश्मीर का या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है उसका पता होता है, तो ये अपने मुल्क के अंदर जो हालात है उसका नहीं पता होता? मुझे कख भी नहीं पता, मैं सही बताऊँ, मैं मुझे बस इतना पता है, मैंने ऑफिस कश्मीर जाना का पता है? है। कश्मीर का पता है। तो उसका कैसे पता है फिर, अगर आपने सीधा ऑफिस जाना है या उधर जाना है? नहीं, पहले ये बताएं आप भाई रोजमर्रा के आप क्या करते हैं? रोजमर्रा के मामला ही इतने बढ़ गए कि इन लेकिन कामों अगर रोज़मर्रा के मामला बढ़ गए, अगर हमारा कश्मीर के ऊपर करें, 5 फरवरी को हम भी नारे लगा रहे होते हैं, फ़लस्तीन के भी हम नारे लगा रहे होते हैं कि फ़लस्तीन भी हमने जाना करना, तो फिर उसका क्यों पता है? अपने मुल्क की चीज़ों का पता नहीं। बस ये गुर्बत की वजह से टेंशन ही इतनी है कि बंदे के जहन में इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं आता। इसका मतलब कि हमारे ज़हन में ये चीज़ें डाली गई हैं ना? डाली नहीं कहीं, वैसे ही अपने घर के मामला में इन्होंने इतना बंदे को कर दिया है कि सर, अपना घर के मामला जो भी हो, कश्मीर का नाम ज़रूर याद रहता है। कश्मीर तो है ही, लेकिन भाई इस बात इन्होंने अब्दा भाई अवाम को इस तरह डाला हुआ है कि ये सुबह निकलें, शाम को रोटी कमा के घर चले जाएं, उसके अलावा टैक्स देते मेरा आज मेरी बात सुने आप मेरे भाई हैं, मेरा आज का मकसद ये था, बात करने का मकसद ये है कि यार हम अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को काम करता हूँ। मैं टैक्स का काम, मेरी बात, मैं टैक्स का काम करता तो हूँ। ये बताएं कितने % लोग टैक्स देते हैं? टैक्स का काम करता हूँ मैं आपको खुद अपनी बता रहा हूँ। टैक्स का जो बंदा फाइलर है ना, अच्छा, अगर एनटीएन वगैरह बन रहा है, अगर एक बंदा है ना वो प्रोडक्ट वगैरह शो भी कर रहा है, अच्छा, वो अपना सारा कुछ साथ साथ ज़्यादा बता भी रहा है, अच्छा, बस वो उससे पैसे देखते हैं कि वो खाता पीता है, उसको एमी नोटिस डाल देते हैं जी आ जाएं।
पैसे दे, फिर इस पैसे लेने की तरह फिर इस खातिर। तरह कैसे कंपनियां आएंगी हमारे मुल्क के अंदर? बस वो अगला बंदा फिर जारी बात है, अगला और मैं खुद अपने कोई अपने यार दोस्त जो होते हैं उनको टैक्स फाइलर बनाते ही नहीं, मैं कहता हूँ नहीं भाई तो इसका मतलब मैं भी टैक्स फाइलर हूँ, मुझे भी फिर वो कैंसिल वो कैसे करते हैं, वो 5 साल बाद ऑडिट करते हैं आपको, फिर भी अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना उस पर टैक्स भी दे रहे हो फिर भी आपको नोटिस डाल देंगे। अब मेरा बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब कि मुझे यहाँ से वाइंड अप करके बाहर निकल जाना आप फाइल, मैं ये कहता हूँ मेरा ये 5 साल का तजर्बा, जो बंदा फाइलर है ना वो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा फंस जाता है जो बंदा नॉन फाइलर होता है। सर क्या हमारे हमसाए मुल्कों के अंदर ऐसा है कि भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी टैक्स सिस्टम ऐसे ही है? सारी बात है, हर मुल्क में है। मतलब वहाँ पे टैक्स देते हैं लोग, उस मुल्क में करप्शन इतनी नहीं होगी जितनी हमारे मुल्क में। मतलब हिंदुस्तान में इतनी करप्शन। एक बंदा आपको 1 करोड़ का नोटिस डाल रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप देखें ना, अब अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान है, इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या ऐसा सिस्टम है? उसका नहीं मुझे इतना आइडिया, मैं बात नहीं ना, यूके का थोड़ा सा आइडिया है, यूके का थोड़ा सा मुझे आइडिया अब है। बांग्लादेश है, हमसे कितना देर होगी हमसे अलहदा हुआ, वो कहाँ तरक्की करेगा? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? सर हिंदुस्तान से हम लेते हुए थे हिंदुस्तान आज, देखो, हिंदुस्तान देखो किधर चला गया, हमारा मुल्क देख लो कहाँ पे है। यही चीज़ है ना, हमारे ये जैसे भाई ने बात की कि हमारा टैक्स, जो सियासतदान जो भी आता है ना वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, हमारी आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता है। हमारे आवाम अब के लिए अगर देखिए मेरा पार्ट्स का बिजनेस है, इसके साथ ये तो एक मतलब है पार्ट्स का मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब पार्ट्स का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब अभी मैं फाइलर हुआ रिसेंटली, मैंने कहा चलो यार टैक्स, अब भाई ने डरा दिया कि यार जो बंदा डर गए कर ना रहा है आप, वो जेल में बात बता रहा हूँ आपको, टैक्स- जेल में बात बता रहा हूँ, अभी आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, मैं गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ क्लाइंटों को। टैक्स की बात नहीं, जो महंगाई जा रही है जिस तरह दिन ब यही दिन, तो चीज़ है। अब देखो पेट्रोल एकदम बढ़ा दिया उन्होंने, 300 पे चला गया, 300 आपको प्लस नहीं लगता है चला जैसे नोटिस डाल दे कि मेरी जो बात टैक्स सुने, दे रहा है उसके तो आप एहसास मेरी में बात होना सुने, चाहिए कि यार एक बात मेरी बात सुने, आपने 2016 में किया अपना 4 करोड़ का बिजनेस किया, आप 2022 में आके आप फारग हो गए, नल हो गए, आपके पास कख भी नहीं रहा, अच्छा कमिश्नर आपको नोटिस डाल देता है 1 करोड़ 32 लाख समथिंग कि आप सिर्फ आपसे आपके पास बाहर से पैसे आए हुए हैं, रेमिटेंस आई हुई है, आप उस पर वो आपको नोटिस डाल देता है, समझ गए? अब आपके पास है कख भी नहीं तो आप क्या करोगे? आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि आप वकील को कर सकें, तो वो आपके तो मैं ऊपर ये जुगाड़ लगाऊंगा कि मेरे पास कुछ पैसे हो, मैं सऊदी अरब या दुबई भाग जाऊँ, फिर मैं ये काम करूँ। फिर भी वो रिकवरी कर लेंगे, अगर आपके नाम पे जायदाद होगी वो उसको अटैच कर लेंगे, कोई अपना आपका अकाउंट होगा वो आपको उसको अटैच कर लेंगे। ये क्या एक करेंगे आम आप? बंदे के साथ है, तो जो कंपनी है फिर वो कैसे आएंगी? जो कंपनियां तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ी बात ही ना करो, जेन्युइन यकीन करेंगे 2-2 करोड़ का नोटिस डाल देते हैं, एक बंदे ने किया कख भी नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे टैक्सेस, ये टैक्सेस का सिस्टम है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का ये टैक्स दहशतगर्दी भी हमारे मुल्क में हो रही है, ये चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है, बात ये पता करप्शन भी क्या है हो रही है, भाई? तो कैसे बात आप टैक्स की बात करें, टैक्स हम तो ऑलरेडी देते हैं, हाँ, कोई भी हर चीज़ चीज़ खरीदते हैं, पे पेंसिल टैक्स खरीदते हैं 5 रुपए वाले, उसको भी टैक्स होता है, टॉफी खरीदते हैं उसके 25% यानी कि 25 पैसे होता है, 10 पैसे होता है, टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमसे टैक्स ये किस चीज़ का ले रहे हैं? जी बिजली के बिल देखो कितने टैक्स डाले होते हैं, डबल बिल आ रहे हैं, डबल 13-14 टैक्स डाले हुए हैं जी, नीलम टैक्स है जी, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, ऑयल टैक्स है, ईंधन टैक्स है, ईंधन टैक्स बिजली भी वैसे मिलती है और महंगी भी कितनी है। यही तो बात है ना। अब देखो जो कमर्शियल है वो किधर चला गया, डोमेस्टिक देखो 32 रुपये चला गया, 34 रुपये। पहले जो डोमेस्टिक जो बिल था ना हमारा, जो यूनिट था वो 5 रुपये था, 2 रुपये। अब आप मेरी बात समझे, अब आप मुझे ये बताएं, सारे टॉपिक का लबो लबाब करके हम आते हैं, क्या अब हमें अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए या आज भी हमें कश्मीर या इंडिया के मुसलमानों की बात करनी नहीं, है? भाई हमारे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म ने। बताऊँ आपको, अगर आज भी हर घर में नमाज पढ़ने वाले हो जाए ना हम, हर फर्द नमाज पढ़ने वाला हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, ये वज़ीर आज़म या ये जो भी हैं कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह घर में सुकून दे देगा, इज्जत की रोटी दे देगा। जेन्युइन बात फिर बता रहा हूँ अमेरिका ने कैसे तरक्की कर ली, हिंदुस्तान ने कैसे? उनमें हमारी वाली आते हैं। अच्छा यार, और हर हमने बंदा उनकी ये आदतों कहता है को- उन्होंने अप्लाई कर ली, फिर हमने जेन्युइन क्यों बात नहीं की? है। हमने क्यों नहीं की? छोड़ दे उनके वो मीडिया देख के उनके वो आदत को हम उसको उसकी पैरवी कर रहे हैं, उनके फोकस जिसकी पैरवी करनी चाहिए, जिनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। रमजान शुरू हुआ है हमारे मुल्क में, चीज़ें महंगी हो हाँ जी, चीज़ें में हमारे ये वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला इन्होंने सोचना चाहिए ना भाई, रमज़ान में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अब आउट ऑफ कंट्री जाए ना, आप मुझे ये बताएं, मैं आउट ऑफ कंट्री होके आया हूँ, वहाँ पे लोगों को जैसे देते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपके किसी करीबी कोई गरीब हो जिसके घर आकर खुद राशन किसी गवर्नमेंट ने दिया हो, ईमानदारी से बताइएगा। मैंने नहीं आया तक, मैंने खुद दिया है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं दिया। अब देखो ना जो राशन आता है ना वो तो अब क्या आप देते देखें, हैं। एक तरफ हम नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो राशन आता है हमारे मोहल्ले में आ गया, वो जो जिसके पास आया ना, MNA MP है, चेयरमैन जो भी आया, जिसके पास उसने अपने रिश्तेदारों को देना है। गरीब आवाम तो वहीं जानने वहीं वालों रह को गया। देना है। जानने वालों को, गरीब बंदा फिर कहाँ जाएगा? उनको तो पता नहीं है, वो खुद आके दे, उनको पता लगे भी किसके घर जा रहा है। ये तो फिर सर यही चीज़ें तो वही ना, ये खुद आके देना चाहिए, उनको पता हो ये राशन किस किस के घर जा रहा है।
आज सर हम ओपनली देखें, हमारे यहाँ पे कोई बात करता ना किसी दूसरे मुल्क की या इंडिया की या किसी बांग्लादेश की, तो हम कहते थे कि यार इनकी बात ना करो, आप गद्दार हो जाओगे। तो क्या आज नहीं लगता कि जो हमारे से अलहदा हुए या जिनसे हम अलहदा हुए, जो हमारे हमसाए हैं, जिस तरह उन्होंने तरक्की की, देख के हमें सीखना चाहिए यार। अफगानिस्तान 40 साल जंग में रहा, आपके सामने आज तरक्की कर। इसमें गद्दारी की बात नहीं ना। देखो हम मुसलमान जो है ना, नाम के मुसलमान रह गए हैं, हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि वो काफिर हैं, लेकिन वो फिर भी रमज़ान का एहतराम करते हैं। हम मुसलमान होके बिल्कुल जो खजूर 100 रुपये किलो होगी वो उन्होंने 500 रुपये किलो कर देनी, मिसाल के तौर पे। जो 500 रुपये उन्होंने 1000 रुपये कर देनी। ये यूरोप के अंदर या बाकी जगहों के अंदर ना लोग खुद अफ्तारियाँ करवाते हैं जो अंग्रेज़ हैं, वहाँ डिस्काउंट चलता है। जो बाहर मुल्क जो चीज़ें हैं ना, ये जो इस्लामी यानी कि रमज़ान का महीना आता है, इसमें वो चीज़ें डिस्काउंट करते हैं 70%, 100% कर देते हैं। जो यानी कि फ़र्ज़ की जो चीज़ 1000 रुपये की उन्होंने 100 रुपये की कर देनी। यार ये रमज़ान का महीना आया, हालांकि वो काफिर होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, और कितना एहतराम करते हैं। हम मुसलमान, हम कहते हैं भाई इसको बस इसके आ जाए, इसकी खल उतार दो। फिर इसका मतलब तो सर ये हुआ ना कि जितनी भी गलतियां थी वो हमारी अपनी थी। हमने जो कभी ब्लेम लगाया कि हमारे ऊपर कोई ये आके हमारे साथ ये कर गया, अमेरिका ने हमारे ये हालात ख़राब कर दिए, या इंडिया ने कर दिए, या इजराइल ने, इसका मतलब गलतियां फिर हमारी अपनी है ना सर। अपनी गलती है ना। एक आम दुकानदार के पास तो नहीं ना अमेरिका या कोई आकर कह देगा कि भाई तुम ये कर दो। इस इसका मतलब मुल्क हमारे में पास- कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस सिंपल सी बात कर। चले, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जिसका दिल करता है ना, कोई अपना वडेरा आ जाता है ना, जिसका दिल करता है वो जो उसके आड़े में आता है हम बस। देखें, हम जज्बे की बात करते हैं, लेकिन जज्बा महंगाई ख़त्म करने में ठीक है, जज्बा हम दहशतगर्दी ख़त्म करने में, एजुकेशन में मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, अच्छा। उसके खिलाफ ना सऊदी अरब आवाज़ दे रहा ठीक हो है, गया। ना तुर्की आवाज़ दे रहा है, ना पाकिस्तान पाकिस्तान भी आवाज़। इस्लामी ममालिक जीत रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे? सही बात है ये आपकी। क्या, यानी कि ये क्या चीज़ है, क्या क्यों मसला है? खड़े होने की बजाय क्या हमने कोई अपने दरवाजे ही खोले कि यार वहाँ पे जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो यहाँ पे आ जाए, खोले दरवाजे। यही ना, यही तो बात है ना। अगर या फिर यानी कि यहाँ से एयरपोर्ट पे इजाज़त दे दे मुसलमान को, हमें जज्बा है, सबसे पहले मैं अच्छा, चाहूँगा। मुझे ये बताएं, जज्बा है, आप जाकर वहाँ पे क्या करेंगे? जो मेरे से हो सका मैं करूँ। क्या करेंगे थोड़ा सा बताएं तो सर। जो मेरे साथ हुआ, अगर मेरे लड़ाई हुई तो लड़ाई करूँगा, यही हेल्प हुई तो मैं हेल्प करूँगा। यही अगर हम अपने मुल्क पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, मुल्क को इस कदर पे लेके जाएं कि हम उस जंग बंदी तक, मतलब उसको बंद करवा सके, उन लोगों की मदद कर सके जहाँ पे हो रहा है, जाकर जंग बंद करवा सके ना। मेन चीज़ तो ये थी ना। आज कोई क्या हमारी बात सुनेगा? जो OIC बनी हुई है, पहले तो ये बताएं, जो इस्लामी मुल्कों की तंजीम बनी हुई है। कौन सुनेगा हमारी बात? आज कोई भी नहीं। हमारी क्या वैल्यू है? हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम। कभी दौर होता था कि हमसे मुल्क कर्जा लेके जाता था, अमेरिका कर्जा लेता था, तुर्की कर्जा लेता था, दुबई कर्जा लेता था। कभी हिस्ट्री पढ़ें आप। यही ममालिक है हमारा, जहाँ लोग पढ़ने आते थे इधर। अच्छा, वो एक यूनिवर्सिटी है, ये शकरगढ़ है, शेरगढ़ के शकरगढ़ है, मुझे याद नहीं है यूनिवर्सिटी का नाम। उधर लोग पढ़ने आते थे बाहर से। मैंने नहीं सुना, शायद आप। नहीं, हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पढ़ें। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने खुद कर्जा दिया, इंडिया को कर्जा दिया। अच्छा, अब पाकिस्तान खुद कर्जा लेने जाता है बेकार। लेकिन एक तरफ तो वो गांधी साहब जब पाकिस्तान में रहा था, पाकिस्तान के हक लेने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि यार पाकिस्तान को इनके एसेट दो। हमने उनको कैसे कर्जा दे दिया? कर्जा लिया उन्होंने, आप हिस्ट्री देखें। यार ये मैंने नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने पढ़ा है ना। अच्छा, किस जगह पे पढ़ा है मुझे बताएं, मैं लाजमी पढ़ूंगा यार जाकर। यार- बल्कि अगर दिया है तो मैं बताऊंगा कि यार ये पाकिस्तान ज़ियाउल हक का दौर था या अयूब खान का दौर? अयूब खान का दौर था। उसमें आप हिस्ट्री पढ़े, अयूब खान के दौर में आपको पता लगेगा भाई को पता कि अमेरिका को कर्जा दिया है, तुर्की को कर्जा जर्मनी का तो सुनते रहे हैं, लेकिन ये इंडिया का नहीं सुना ना, जर्मनी का अमेरिका भी का दिया सुना है। है। आप हिस्ट्री पढ़े ना, मैंने अगले दिन देख रहा था। जर्मनी का तो बड़ा सुना है, लोग कहते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर में, अयूब खान के दौर में, सॉरी जो है वो दुबई को कर्जा दिया है। अमेरिका से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। कर्जा दे के आज वो कहाँ निकल गए, तो हम लोग फिर हमने अपनी जेबें भरनी है, हमने क्या करना, अपनी जायदादें बनानी है, फैक्ट्रियाँ बनानी है, अच्छा और बाहर चला जाना, बाहर फ्लैट बनाने अपना, यही है बस काम। मैं भी और तो कहने कुछ जा रहा हूँ इस साल इंशाल्लाह। देखें मैं भी कनाडा कहने जा जा रहे हैं। और यही भाई ने सबसे पहले नारा होना है इनका फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए, और बाद में कनाडा जाकर इनको बहुत सही जो याद हमारे करना। मुल्क के भाई क्या हालात हैं, करें? हर मेरी बात सुने। जो जितना हमारे मैं इस मुल्क में अगर बंदा कोई कमा भी रहा है ना अच्छा खासा, उसको फिर जिंदगी में फिर भी सुकून नहीं है। अगर क्योंकि वो एक बंदा कमा रहा है कि 50,000 कमा रहा है, वो कहता है कि यार मैंने इस महीने यार ये चीज़ें लेनी है, उससे ज़्यादा बढ़कर बिल आ सर जाता मैं है। अभी एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था, कहता भाई 4-5 चीज़ें लेके आया और 15,000 बिल बन गया। और एक जो हमारा आम रेडी वाला है या हमारा जो एक लेबर मैन है, ले मैन है, एक स्ट्रीट मैन है, वो फिर कैसे कम करेगा? देखो ना भाई, मजदूर है वो 1200-1500 दिहाड़ी है उसकी। वो जब दिहाड़ी लेके आता है, वो अब आटा लेने जाएगा, वो सोचेगा मैं आटा लूँ, घी लूँ या चीनी लूँ। मतलब अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, घर का राशन पूरा करूँ, बिजली का बिल दूँ, या क्या करूँ, ये फिर सवाल आ जाता है। यही तो बात है ना। ये हमारे जो मुल्क के जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, उन्होंने सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए कैसे चलना एक बात करूँ आपसे, मैं ना नूली का हूँ ना मैं अपना PTI का हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल आप आई थिंक मेरे ख्याल से कि आप PTI के होंगे,
पीटीआई ने सर पीटीआई ने इमरान खान ने अब तक हमारे लिए किया क्या? बस मुझे इतना से सवाल इमरान खान ने हमारे लिए ये किया कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके जो कुछ लोग यहाँ पर जिनके रोजगार थे वो बंद करवा दिया। मेरे तो ये समझ नजर गए। आता है। ऊपर से मदीने की घड़ी भेज दी यार, मदीने की घड़ी थी आई थिंक, मदीने की घड़ी थी मुझे वो तो कुछ वो घड़ी कोई सेल की थी इसने, मुझे इतना मदीने की थी मेरे ख्याल से, पता नहीं लेकिन है इतना मुझे पता है कि वो घड़ी बेच के खा गया। जब भी बैठा है अपना समझ गए करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए में इकट्ठे हुए वाम ने दिए, वो कहाँ गए? यही तो चीज़ है ना। कहाँ गए? हालांकि वो कहते हैं कि वो हर बंदा कहता है कि वो बहुत मीर तरीन बंदा है। अच्छा। समझ गए, पता नहीं वो मसलन वो 2 नंबर नहीं है, फ्राडिया नहीं है, तो हमें ये तो बताएं। वो कहता था जी तब्दीली करूँगा, तब्दीली की क्या है मुझे, हमें ये तो बताएं भाई। बात पता क्या, जो गरीब आदमी ना उसको सर आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो हमारी हमसायों के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं, पहले तो ये सवाल। होनी चाहिए भाई। तो हमने फिर क्यों बंद की? ये मैं अक्सर सवाल करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि हमने कश्मीर पे या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था तो हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी। यही चीज़ आप भी सुनते हैं। अब मैं आपको मैं ना बात एम ही नहीं करता, जो जितनी की मेरे इल्म में होती मैं उतनी बात करता हूँ। मैं ना ये मजंग वाली मस्जिद में जुमा पढ़ रहा था। अच्छा। ये जो हफसार रिजवी साहब वाला जो वाक़या मौलवियों के साथ जो जुल्म हुआ है, ये मुल्क से फीड निकालो का चल रहा था ना आपको, फ्रांस वाला। अच्छा। मौलवी ने जुमे के खुतबे के दरमियान में इसको बदुआएं दी। उसने कहा इस इमरान खान को आप देखोगे कि ये इतना जलील होगा, इतना जलीलो ख़वार होगा कि आप अपनी आंखों से देखोगे जिसने जिस तरह हमारे साथ किया है, हमारे मौलवी भाइयों के साथ इसने बहुत अपना जुल्म किया है हमारे मुल्क में। और वो जेन्युइन बात है। उसकी बात मैं जब इसके साथ होता रहे ना, ये मेरे बात उस वक्त जहन में आई कि मैंने कहा यार बात किसी के साथ जुल्म करोगे तो भाई जुल्म देखिए ही ना, होगा। अब आपने एक बात की, मौलवी भाइयों के साथ जुल्म हुआ। हाँ। हमारी मेंटेलिटी जो बना दी गई है, ठीक है, क्या कहते हैं कि लोग जो है वो अब इन लोगों से मतलब जो तंग आना शुरू हो गए, जो हमारे आम लोग हैं, जिस तरह वो औरत के ऊपर अटैक हुआ या इस तरह के और मसले मसाइल होते हैं, तो क्या समझते हैं, क्या इस्लाम के अंदर इस कानून तरह है है ना। कि जब बात हो तो आप सर तन से जुदा कर दो या चीज़ें कर दो? क्या ऐसा कानून है? होता ना भाई, हमारे मुल्क में अगर कानून हो ना, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर चोरी का मसला, चोरी की सजा आई थिंक सऊदी अरब में शरीयत अगर है तो हाथ काट देने तो चाहिए। कोई भी ना बचे। अगर ये कानून हो जाए ना, इस तरह का निज़ाम सख्त हो, हर बंदे के लिए कानून एक हो, अमीर के लिए और गरीब के लिए एक ना हो। मैं सारा दिन देखता हूँ, अमीर के लिए कानून लागे, समझ गए, गरीब के लिए कानून लागे। जो बंदा इधर डाल तो भी देख लें आप, जो बंदा पैसे दे देगा उसका काम हो जाएगा, जो बंदा पैसे नहीं ना देगा वो सारा दिन जलीलो ख़वार होता रहेगा। कोई एलमत या कोई अपना कोई भी एहलकार वगैरह उसका काम करना मुनासिब नहीं समझेगा। वो एक दफ़ा करेगा, दूसरी दफ़ा उसको कह देगा कि कमरा बंद करके वो 2-2 घंटे गैप ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बोस आपका? ब्रो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान है। क्या सेल करते हैं? जी ये क्लासेस कैसा बिजनेस जा रहा है, पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बस ठीक हो गया। सर आज मुझे ये बताएं कि आज ना हमारे एक तंजीम है बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। उनकी कुछ जैसे चाबहार पोर्ट है वहाँ पे उनके कुछ जो जवान थे सिक्योरिटी के, उनकी डेथ भी हुई है, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे एज आप? क्या यार आपको नहीं लगता कि हमें जैसे इस्लामी मुल्क है ईरान, ठीक है, कभी उस पर अटैक होते हैं, कभी इंडिया के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ मसले, आपको नहीं लगता कि यार सबसे पहले हमें दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए? जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी हमारे मुल्क में बिज़नेस नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे, तरक्की नहीं होगी। ऐसा ही है, जाहिर बात है कि दहशतगर्दी इस पाकिस्तान में आम हो गई है, तो बाहरली अवाम, जो बाहर की अवाम है वो कैसे आएंगे यहाँ? ऐसे वो भी डरती हैं कि यार पाकिस्तान, यानी कि दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है और मतलब एक लेबल हमारे ऊपर लग गया कि हम दहशतगर्द हैं, बस यही है। तो मुझे आप बात सुने, जो भी हमारे बंदे बाहर जाते हैं जैसे बाहर और दूसरी कंट्रियों में, जब पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है तो इज्जत नहीं होती, तो क्या समझते हैं हमारे पॉलिटिशियन आज भी कभी इंडिया की बात कर रहे होते हैं, कभी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, कभी किसी की बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि सबको छोड़ के पहले अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए, अपने मुल्क की दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए, अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार अपने मुल्क को ही करना चाहिए सबसे पहले इनको, क्योंकि बाहर अब इस मुल्क की इज्जत रह भी नहीं गई है दूसरे मुल्क कंट्री की नज़र में। ये मुल्क बिल्कुल लॉस जा रहा है उनकी नज़र में, क्योंकि ना ही आमदन के वाले से इधर रहा है और दहशतगर्दी तो जितनी मर्जी आप करा लें यहाँ पे आम है। ठीक है, तो कैसे फिर ख़त्म होगी? जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तरक्की कैसे होगी? अब आप देखें, हम कभी कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करनी है, अच्छे तल्लुकात करने, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी ईरान के साथ, लेकिन वो सब कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म करें। जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी कौन सा मुल्क हमारे साथ तल्लुकात? कोई मुल्क भी ताल्लुकात अच्छे नहीं करेगा। ये हमारे हुक्मरान को चाहिए, ठीक है, कि जितनी भी दहशतगर्दी है हमारे पाकिस्तान से निकालें, फिर किसी तरफ जाएं कि हम तल्लक अच्छा बनाना चाहें। अगर हर एक के पास, हर एक मुल्क के पास भी जाए कि मैं तल्लक बनाना चाहता हूँ आपके साथ, मेरा ख्याल है ये भी गलत है। कोई एक अच्छा, यानी कि जितने हम कहते हैं ना कि
पर फैलाएंगे उतने ही जलील होंगे। अब आप मुझे ये बताएं, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया, इंडिया ने उस चीज़ में तरक्की कर ली। हम कंपेयर नहीं करते क्योंकि हमारा कंपैरिजन अब बता नहीं। क्या समझते हैं आप, सुनते होंगे इंडिया की मतलब न्यूज़, या वो कभी आपने ऐसे देखा है दहशतगर्दी हो रही हो उनके मुल्क के? नहीं, उनका तो पॉजिटिव ही सुना है, नेगेटिव ही नहीं सुना है। तो फिर जब वो पॉजिटिव, हम उनकी बातें भी करते हैं, उनसे देख के सीखते भी नहीं है। नहीं सीखते, ऐसे ही है। बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? देखिए तो सुनते हो तो गल भी करनी चाहिए ना। क्या नाम क्या है आपका? मैं बात नहीं करना चाहता यार, क्यों नहीं बात करना चाहते? यार मेरी ये चीज़ है। अच्छा, सही है, मसला चल रहा है। आपके साथ ही आपको दोबारा भाई ने फिर फाड़ देने हैं। सर मुझे ये बताएं, अब हम दहशतगर्द बात करेंगे बेटा आप? अच्छा, लोग ना चस्के लेते हैं लेकिन बात नहीं करते। जब हमारे यार ये क्या वजह है कि पाकिस्तान जब हम बात करते हैं ऐसे टॉपिकों के ऊपर, क्यों लोग बात नहीं करते? बस डरती है, सच बात कहने से भी डरती है ना ज़्यादा। आवाम के कैमरे के सामने मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, कि हज़ा कोई हमें नुकसान ना पहुँचा दे। अब आप मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके साथ हमने तल्लुकात अच्छे नहीं करने। कश्मीर का मसला है तो फिर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, वो तो इस्लामी मुल्क है, उनके साथ भी तल्लुकात हम सही करें। नहीं, उनके साथ करने चाहिए सही। अब जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान ने ईरान पे हमला की, बलूचिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मिलिटेंट मतलब ऐसी कुछ तंजीमें हैं जिन्होंने इस्लाम के ही है ना, यानी कि हमारे इस्लामी मुल्क के ही है। जैशुल अदल उनको कहा जाता है, वही हमारी सुन्नी तंजीम जैसे गलत है, ये शिया गलत तंजीम के ऊपर। हमारा पहले तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि एक मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता वो दूसरे मुसलमान को, ठीक है। तो हमें तो चाहिए नहीं, क्योंकि लेकिन आप देखें इस्लाम के ऊपर ये मुल्क बना, ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा तादाद में मुसलमानों के, जब ऐसे अटैक होता है तो दुनिया की नज़र में तो यही आता है कि ये मुसलमान ही कर रहा है। जाहिर बात है, गलत है ना, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। बेहतर कैसे हो सकता है, आप क्या समझते हैं? बेहतर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस वज़ीर आज़म है जो वक्ती तौर, इसको ही मैं कहूँगा कि अगर अब आप देखें, हम अब जितने भी यहाँ से लोगों को पूछ लो, किसी को नहीं ये पता होगा कि आज ये वाक़या हुआ है। आप आज किसी मतलब दूसरे मुल्क की, हिंदुस्तान की, पता नहीं कश्मीर में जुल्म हो रहा है कि नहीं, उसकी बात करें, आज ही सारे कहेंगे जी हम इंडिया को ये कर देंगे, हम कश्मीर एक रात में ले लेंगे। ये आपके सामने बातें हो रही होती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मेरे सामने। और कंपैरिजन कभी चीज़ों का चल रहा होता है, तो हम अपने मुल्क पे फोकस क्यों नहीं करते? बस यही ये जब सवाल आता है तो फिर हम चुप हो जाते हैं कि हमारे पास जवाब ही नहीं है। जाहिर बात है। चले, बहुत शुक्रिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ठीक है, ऑन है, ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, इस तरफ आ जाए थोड़ा सा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर इरफान। डॉक्टर है जी। जी। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं, अगर हम मुल्क की बात करें तो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्या समझते हैं? आज ही मतलब एक मिलिटेंट तंजीम है जैशुल अदल के नाम से, ठीक है, उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है, वहाँ पे उनके मिलिटेंट्स भी मतलब उनकी मौत हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे जब हमारे मुल्क से ऐसी चीज़ें आती हैं? एक तरफ हम अपने आप को दुनिया का नंबर 1 कहते हैं, ऊपर से ऐसी चीज़ें आती हैं, तो क्या इस तरह मुल्क तरक्की कर सकता है? दहशतगर्दी के लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। इस्लाम बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि दहशतगर्दी के लिए हम तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखें, ऐसे कहीं पे भी। दूसरा ये कि ये जो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इसकी सख्ती से वो होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई है लीगल एस्पेक्ट देखे जाएं। अब आप सर देखें, जब हम एक बात करते हैं कि जितने भी हैं बाहर से लोग यहाँ पे बिज़नेस आए, कंपनी आए, तो क्या समझते हैं जैसे चाइनीज़ पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है, अब वो दासू डैम के पास जो अटैक हुआ, ठीक है, शांगला के अंदर, तो जब ऐसे अटैक होते हैं तो क्या कंपनियाँ आएंगी? कभी भी नहीं आएंगी, ज़ाहिर है। मतलब ये जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं लोगों मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ, उन पे अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें और इंटरनल सिक्योरिटी को अगर हम इंश्योर करें तो डेफिनेटली। आप मुझे ये बताएं, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल आपने रिलेशन की बात की, किस कंट्री के साथ हमारे ऐसा रिलेशन अच्छे हैं? अपने नेबर्स के साथ कम से कम हमने अच्छे रखने हैं, जो कि बदकिस्मती से किसी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। यही तो चीज़ है। हाँ, अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं है, ईरान के साथ देखें बिल्कुल भी नहीं है, चाइना के साथ जो हमारे बरादराना ताल्लुकात अगर हम कायम करना चाह भी रहे हैं, तो बाकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को वो उसके ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। अच्छा। मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, और इस चीज़ की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला। अब आपने एक बात की कि चाइना के साथ जो हम तल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत, तो क्या समझते हैं कौन इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकता है? हाँ, एक ही सवाल लोगों के ज़हन में आता है, या अमेरिका या इंडिया, ठीक है, ये बात है। तो क्या समझते हैं फिर हिंदुस्तान ने से तरक्की की, आज भी वो रशिया से भी तेल खरीदते हैं, ठीक है, यूक्रेन के साथ भी ट्रेड करते हैं, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ भी करते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ चाह बहार पे जैसे उनकी हो रही है एज आ सेंट्रल एशिया तक रूट लेने के लिए, तो क्या समझते हैं फिर उनके कैसे तल्लुकात सबके साथ अच्छे हो रहे हैं? वो आज़ाद हैं। अच्छा, हम बराए नाम आज़ाद हैं। ठीक, यही वजह है कि हम अपनी खुद मुख्तारी को हम कैश नहीं कर सकते। हम अपने मुल्क में रहते हुए भी अगर हम फ़ैसले नहीं कर पा रहे, तो कैसे हम बाकी मुल्कों से ताल्लुकात ठीक करेंगे? बहैसियत कौम हमें मिलके एक साथ रहना होगा, बहैसियत कौम हमें एक मुद्दे पे आना होगा,
और जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको हमने खुद, अगर मेरे घर के सामने किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कोई कार्रवाई हो रही है, सबसे पहले मुझे उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मिल के सर, चाहे आप मिल के। अफगानिस्तान के साथ मिले, चाहे इंडिया के साथ, या ईरान के साथ, चाइना के साथ, मिल के ख़त्म करें सबके साथ जो भी नेबरिंग, देखिए आप ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ ख़राब कर सकते हैं, लेकिन अपने नेबर्स के साथ आप ख़राब नहीं कर वो सकते। जैसे कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं बदले जा सकते। तो बेशक वो इंडिया हो, जो भी हो, इंडिया अगर चांद पे आज पहुंच गया, हम कहाँ पे हैं, इस चीज़ पे हमें सोचना आप चाहिए। जैसे डॉक्टर हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल ने जैसे तरक्की किया, आज मैं कल उनका आर्टिकल पढ़ रहा था कि इतनी ज़्यादा उन्होंने किया कि अब दुनिया में वो जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो क्या समझते हैं फिर उन्होंने कर लिया, देख के सीखते मेरी आप हमारी हर बात में कश्मीर होता है या हिंदुस्तान का जिक्र होता है, चाहे शहबाज शरीफ है, इमरान खान, जो भी हैं, जब वो सबसे पहले बात कश्मीर की, तो क्या देखते हैं, देख के सीखते क्यों नहीं? देखा आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ फिर टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आपका अगर हम कहें कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने, तो आपके ज़हन में क्या आता है, क्यों नहीं हम करते ताल्लुकात अच्छे? क्यों नहीं हम करते उनके साथ ताल्लुकात अच्छे? हमारी अंदर की अपनी मजबूरियां हैं। अच्छा। और वो मजबूरियां क्या हैं वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। वो क्या वो मजबूरी कश्मीर है? सिर्फ कश्मीर नहीं है, और भी हमारे अपने इनफरादी जो वो हैं मफादात हैं, हम उनको देखते हैं। कश्मीर है, इंटरनेशनल इशू है, या यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं मौजूद हैं, उसके मुताबिक अगर हम उस पर चलें, दुनिया उस पर चलें, जो कि नहीं चल रही, तो पाकिस्तान जो कि मैंने यूएनओ के अंदर उनके कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, वो जाकर कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, हम हिंदुस्तान, उनके जाकर यूएनओ में कह रहे हैं कि हम खुश हैं। तो फिर आज तक हमारे कश्मीर के अंदर से कोई एक्टिविस्ट या हमारे कश्मीर से लोग जाकर क्यों नहीं यूएनओ में बोलते कि हम आज़ाद हैं, हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है? हमने तो ऐसी कभी कोई खबर नहीं सुनी एज कश्मीर के लोगों की। मैं खुद कश्मीर में 1 साल रहा हूँ। अच्छा। कश्मीर के लोगों की साइकी थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कहना है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि वो ये समझते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी हैं वहाँ पे वो भी ग़ुलाम हैं। अच्छा। और यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए भी कश्मीरी जो हैं वो भी ग़ुलाम हैं। हम अपनी जो कश्मीर है, हम तो उनको आज़ाद कौम कह रहे हैं, आज़ाद हैं उनको, जो कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं, सारे नहीं कहते। अच्छा। सारे नहीं कहते। जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा है उसमें मैं अगर आपको कहूँ मुश्किल से ही 10% लोग होंगे। अच्छा। जो कि ये ख़ुद को ग़ुलाम समझते हैं, कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, वो ख़ुद को एक आज़ाद रियासत के तौर पे देखना चाह रहे हैं। जिस तरह के हमारे मुल्क की कंडीशन हो चुकी है, जिस तरह उनको डेवलपमेंट रही है, तो क्या कश्मीर हमारे साथ आएगा? ये एक सवाल है। हमारी यूथ यहाँ से छोड़ के बाहर जा रही है। मैं कल एक सवाल कर रहा था कि वो बंदा ये कह रहा था कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर जहाज़ खड़े कर दीजिए ना कि अमेरिका कनाडा या जा रहे तो सारे लोग चले जाएंगे, तो फिर कैसे कश्मीर को ला के यहाँ पे क्या? मैं अगर आपको अपने प्रोफेशन के लोग आपको बताऊं तो मेरे प्रोफेशन के लोग आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर लूं कि आई एम नॉट प्रोफेशनल डॉक्टर, मैं PhD डॉक्टर हूं। अच्छा। तो मैं अगर मैं एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट मैंने KP फोरेंसिक साइंस लैब में काम किया। और मैं अगर फोरेंसिक्स फील्ड का आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग मेरे अपने जानने वाले, मेरे क्लास फेलोज, मेरे साथी, मेरे दोस्त बहुत सारे चले गए हैं पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ पे अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, सब कुछ, लेकिन वो बाहर चले गए और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं ख़ुद भी, हम खुद भी यहाँ के जो हालात और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं आपको अगर अब ये चीज़ें सिर्फ दिखाऊं, मैं यहाँ पे आया था शॉपिंग करने। अच्छा। अब अगर इस शॉपर से ये चीज़ें आप सिर्फ निकालें और गिने, मुश्किल से ही 4-5 चीज़ें होंगी और 15,000 रुपये इस पर लग गए। अब आप खुद सोचें कि चलें मैं तो इस चीज़ को अफोर्ड कर लूँगा, लेकिन एक गरीब बंदा, मजदूर कार बंदा इस चीज़ को कैसे? अजान हो रही है, ज़रा थोड़ा सा हम वक्त लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके।